सीतापुर गांव में हुए नुकसान को हम दिखा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या कुछ नुकसान यहां पर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि घर किस तरीके से नीचे ढह चुके हैं, इनकी रेलिंग कैसे नीचे आ गई है और ये पुल आप देख सकते हैं कि आधा ज़मीन में धंसा हुआ है और आगे जाने का रास्ता भी ठीक से नहीं है। यहाँ पर एक रिज़ॉर्ट है जिसका नाम है द पेरू रिज़ॉर्ट, तो वहाँ के नुकसान को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक घर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर काफ़ी नुकसान साफ दिखाई पड़ रहा है। ये रेलिंग आप देख सकते हैं कैसे नीचे आ गई है। ये घर के आगे का जो हिस्सा है किस तरीके से गिरा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि इतना नुकसान यहाँ पर हो चुका है और उसके बाद भी अभी येलो अलर्ट जारी है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अभी भी मुझे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि अभी भी इतनी कह सकते हैं कि परेशानियों में, इतनी दिक्कतों में यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनसे मैं बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि इस तरीके की स्थिति में, और ये जो मकान है आप देख सकते हैं, ज़मीन अगर आप देखेंगे कि इसमें दरारें आ चुकी हैं और उसके बाद भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो किस अवस्था में हैं और कैसे वो यहाँ पर जो है किस हालत में है, क्या स्थिति है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सीतापुर गांव में क्या कुछ नुकसान हुआ है लगातार मैं आपको दिखा रही हूं और यहाँ पर इस गांव के कुछ लोग भी हैं जिनके घरों में नुकसान साफ दिखाई दे रहा है, तो उनसे मैं बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर यहाँ के क्या कुछ हालात हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता देवी है, मैं सीतापुर गांव से हूँ। तो अभी यहाँ पर बारिश हुई है, पहले भी हुई है, एक बार दोबारा से नुकसान हुआ है, तो क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या स्थिति आपने यहाँ पर देखी और आगे जैसे कि साफ दिख रहा है आपके घर में इतना नुकसान हुआ है उसके बाद भी अभी रह रहे हैं, तो डर अभी भी कायम है, उसके बाद भी आप यहाँ पर हैं, तो क्या वजह है? अब वजह क्या होनी, जब हमारा कहीं दूसरी जगह कोई ठिकाना नहीं है तो जाएंगे कहाँ फिर। तो आपको डर नहीं लगता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं और यहाँ की स्थिति आपने अपने सामने देखी है कि किस तरीके से पीछे गाड़ियाँ यहाँ पर दबी हुई हैं, इतना नुकसान हुआ है, आपके खुद के घर का नुकसान हुआ है? हाँ, खुद के घर का हुआ, सारा सामान हुआ, हमारे तो चक्की थी, गाड़ी थी, सारी बह गए और अब जाएंगे कहाँ फिर। ज़्यादा आता थे फिर ऊपर जंगल में भागते हैं और कहाँ जाएंगे फिर, जब हम कहीं दूसरी जगह जाने का कोई विकल्प नहीं है। तो अभी यहाँ पर तमाम नेता अधिकारी यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए जगह जगह पहुँच रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी आए होंगे, तो उनको आपने यहाँ पर स्थिति अवगत कराने की कोशिश नहीं की? अब तो देख के तो सारे लोग चले गए, अब चले गए अपने घर चले गए, दोबारा आए, अब तो दोबारा कोई आया ही नहीं, अब कोई भी नहीं पूछ रहा। तो कोई आर्थिक सहायता उन्होंने आपको नहीं दी कि हाँ हम आपके लिए ये करेंगे, या नुकसान जैसे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि आपका नुकसान हुआ है? अब मशीनें आ रखी, रोड बन रही, अब हमने कितनी कल से पीछे पड़ रखे, बड़ी मुश्किल से कल शाम लाए मशीन, वहाँ पे जो हमारे घर के इधर आ रहा पानी वहाँ से थोड़ा मशीन लगाई कल शाम को, जब पूरे दिन भर उनके पीछे लगे रहे तब बड़ी मुश्किल से हमने कहा हमारा पूरा मकान ढह जाएगा, हम जाएंगे कहाँ फिर। अभी तो हमें कि दिन में यहाँ रह रहे, रात को हम ऊपर भाग जाते हैं। अब हमारे कपड़े कुपड़े जो कुछ हैं थोड़ा बहुत निकाले थे हमने, वहाँ रख रखे वहीं सड़ रहे हो। तो अभी आप इसी मकान में रह रहे हैं या आगे जो आप बताए? परसों ज़्यादा आया था तो रात में 2-2:30 बजे हम ऊपर निकल गए थे, वहाँ ऊपर को निकल गए थे। हमने कहा जो भी बहेगा तो बहेगा, हम अपने आप बच जाएंगे, फिर हम वहाँ निकल गए थे ऊपर रात में। तो ऊपर की जहाँ आप बात कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, क्या वहाँ पे खतरा नहीं है? अब सुरक्षित क्या हो, पहाड़ की भी डर है, अब ऊपर से पहाड़ आ जाएगा तो पहाड़ वहीं दब जाएंगे। थोड़ा ऐसे है कि नाला इधर से आएगा तो वहाँ थोड़ा बच जाएंगे, वहाँ आएगा तो और ऊपर भाग जाएंगे, और क्या है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को आपकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा अभी भी बना हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको इस जगह से छोड़ के कहीं सुरक्षित स्थान पर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए जब तक मौसम ऐसा है? जिनका मकान बह गए उनको बोल रहे कि वहाँ स्कूल में जाओ, तो वहाँ स्कूल में तो ऊपर से नाला आ रहा, वहाँ तो खुद ही मलबा आ गया वहाँ स्कूल के अंदर, तब वहाँ लोगों ने बाउंड्री तोड़ी, तब जाके वहाँ से बाहर निकाला वो पानी, तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो अब वहीं बता रहे कि वहाँ जाओ, तो वहाँ सुरक्षित नहीं से तो हम यहीं रहेंगे, दिन में तो इधर को जंगल में भागे हैं और कहाँ जाएंगे। वो जब पहले भी आया था उस दिन भी हम ऊपर ही भागे थे, यहाँ को सुबह को आ गया था ना पानी ऊपर से, तो यहाँ तो खैर आ ही रहा रोज़, पर जब सुबह को यहाँ आया था बीच से आया था, पूरा हमारे घर में आ गया था यहाँ पानी, और मलबा भी भरा हुआ था, हमने तो 2 दिन तक वो निकाला वो मलबा, फिर जब रात में आता है तो ऊपर भाग जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो
जैसे कि विस्थापन की जो बात की जा रही है, जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, तो कहा जा रहा है कि उनको दूसरी जगह पास के ही गाँवों में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं होती हैं अपने गांव से, तो इसीलिए उनको पास के गांव में दिया जाएगा। लेकिन जब लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना था कि हमें दोबारा से ऐसी जगह में नहीं जाना है जहां पर फिर से एक बार आपदा आ जाए, फिर से हमें वही मुसीबत झेलनी पड़ जाए जहां हम झेल के आ रहे हैं। तो इसमें आपके क्या विचार है? ना ऐसी जगह पे जाना है क्यों है? फिर दोबारा वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा बहुत अगर कहीं से पैसे होंगे, थोड़ा बहुत 1-2 कमरे बनाएंगे, फिर वैसे हो जाएगा। था अब बार बार कौन कहाँ से हम इतना वो करेंगे? हम तो रोज़गार हमारा सारा ख़त्म हो गया। यहाँ से कहीं निकलने को, बाहर निकलने के लड़के जाएंगे कहाँ? तब से घर में बैठ रखे सारे लड़के। अब कहीं रास्ता नहीं है, थोड़ा बारिश हुई, थोड़ा नाला ज़्यादा आ गया तो इधर उधर जाने में भी दिक्कत। हम तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेने भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो लाए तो रिश्तेदार लाए तो उन्होंने दिया, हमें वही वो कर रहे। रिज़ॉर्ट में हुए नुकसान को देखने के लिए इस वक्त इनके साथ में हम जा रहे हैं, और इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है ये लीज़ पर दी थी, तो काफ़ी नुकसान वहाँ पर भी हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कुछ नुकसान उस रिज़ॉर्ट में हुआ है। ये पुल आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफा नीचे की तरफ ढल चुका है और आधा पुल टूट भी चुका है। तो यहाँ पर करोड़ों पैसा लगाया गया था इस रिज़ॉर्ट को बनाने के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि कैसे मलबे की जद में ये करोड़ों रुपए की जो कह सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉपर्टी जो कि बनाई गई थी ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए, और होम स्टे हम बनाते हैं, ये रिज़ॉर्ट बनाते हैं ताकि यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और एक आय का साधन भी जनरेट हो। जैसे कि सरकार शुरुआत से कहती आ रही है कि हम स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें, लेकिन अगर स्वरोजगार करने के बाद, उसको इतना खूबसूरत बनाने के बाद उसकी ये हालत हो जाती है, तो क्या सरकार उनकी कोई मदद करेगी? क्या आर्थिक रूप से उनको कोई चीज़ें मिलेंगी ताकि वो एक बार फिर से इसको कर पाएँ? तो जैसे कि मैम ने मुझे बताया कि अगर दोबारा से भी हम इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत समय लगेगा, और समय के साथ साथ आर्थिक रूप से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सड़क हो। टूरिस्ट तभी आएगा जब सड़क होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिज़ॉर्ट कितना खूबसूरत था ये आपदा आने से पहले। पीछे पहाड़ आप देख सकते हैं, कभी भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है, और ये जो बची खुची कह सकते हैं एक खूबसूरत सी दुनिया बसाई गई है, ये ख़त्म हो सकती है। इस वक्त भी आप देखेंगे कि बारिश अभी भी हो रही है, और जैसे कि अलर्ट जारी किए गए हैं, तो ये बारिश तेज़ कभी भी हो सकती है। दोबारा से नुकसान यहाँ पर होने की आशंका है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान की आशंका बनी हुई है, लेकिन क्या किसी मंत्री ने आपको ये नहीं कहा कि आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाइए? क्योंकि दोबारा जैसे कि अभी भी बारिश हो रही है, तो दोबारा अगर तेज़ बारिश आ जाती है तो और ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। ऊपर से कभी भी कोई पहाड़ खिसक सकता है, या फिर पानी ऊपर से ज़्यादा आ सकता है, और ये जो बची कुची ज़मीन है, जगह है, ये खतरे की जद में आ सकती है। किसी ने नहीं बोला, सब आए, मंत्री संतरी आए, सब आए, पर किसी ने ऐसे नहीं बोला कि तुम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो। कई जगह बताते हैं हमें, तब तो जाएंगे हम। अब जब वहाँ स्कूल में भेज रहे, स्कूल में तो वहाँ खुद ही खतरा हो रखा, तो वो मलवा रखा, तो अब जब मरना ही है तो यहीं मरेंगे, अपने ही घर में मरेंगे, बहेंगे चाहे दबेंगे। अब वहाँ क्यों जाएंगे मरने के लिए? या तो कहीं दूसरी ऐसी जगह बताएंगे जो तो जाने लायक हो। कहीं इतने यहाँ घर से बेघर हो रखे हैं यहाँ के लोग। हमारे यहाँ पीछे घर था 2 घर, वो बेघर हो रखे, वो स्कूल में भेज रखे। वहाँ भी परसों पानी भरा, फुल भरा, वो इतने पूरे डूब गए वो, और वहाँ से निकल के दूसरों के घर में चले गए, स्कूल छोड़ के दूसरों के घर में चले गए बगल में। वो बोल रहे कि हम अपने घर में रहते तो वहीं तो मरते, हम यहाँ आ गए स्कूल में, यहाँ भी हम दब रहे। हमें ये नहीं बोल रहे कि कहीं दूसरी जगह जाओ। तो स्कूल के हालात भी मतलब जैसे यहाँ पर है, वहाँ भी खतरे से खाली नहीं है। स्कूल बाउंड्री तोड़ दी, पानी भर गया था तो पूरा अंदर पानी चल गया था उनके अंदर। उन्होंने बाउंड्री तोड़ी 2 जगह से, और तब बाहर निकाला पानी, तब जाके वहाँ बाहर निकले, तब दूसरे घर में शिफ्ट हुए, वो भी वहाँ से भी निकल गए बाहर। तो सीतापुर जो गांव है वहाँ पर खतरे की बहुत सारी खबरें लगातार सामने आ रही है। तो ऊपर भी बहुत सारे गांव हैं जहां अभी तक रास्ता नहीं है जाने का, और लोग भी वहां से निकल चुके हैं। हमारे घर में बिल्कुल, हम जहाँ से मैं आती हूँ ऊपर से वहाँ भी रास्ते बना ही नहीं, अभी बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं। हम अपने रिक्स लेके आ रहे हैं वहाँ से कि मरेंगे चाहे दबेंगे। अब तो हमें नीचे जाना है, खाने पीने को कुछ है नहीं घर में। अब जब नीचे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, तभी तो लाएंगे, तभी तो खाएंगे। कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, कोई पैसे नहीं आए, कोई राशन नहीं आया, कुछ नहीं आया हमारे यहाँ।
खुद जा। आपका घर अभी ठीक है वहाँ पे या वहाँ भी खतरा है? जमीन सब खत्म हो रखी, पूरे मलो आ रखा, रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, घर बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे पूरी नदी आ रखी, पीछे से खाई आ रखी, पत्थर आ रखे बड़े बड़े। राशन पानी बोल रहे वहाँ, और जब हमें राशन निकलने के लिए जगह ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ हम राशन लेने लिए वहाँ? जब हमारे रास्ते नहीं है, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खत्म हो रखा है, हम जाए कहाँ से राशन लेने? नीचे तक तो वहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे हम? किस में जाएंगे जब रास्ता ही नहीं है? अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर बाहर निकल के जो पुल है उसके पास में हवा घर है, वहाँ पर राशन बांटी गई थी, तो क्या वो राशन आपको मिला? एक दिन गई थी मैं, राशन तो बहुत बटा, पर एक दिन गई थी मैं, वो एक ही दिन लाई थी मैं, वो जो वहाँ से आई थी वो राशन। सीतापुर के मौड़ा में इस वक्त हम हैं और मेरे पीछे का मंजर आप देख सकते हैं। 2 बार आपदा ने अपना कहर यहाँ पर दिखाया है। एक बार पहले आई थी और उसके बाद दोबारा बारिश ने कहर यहाँ पर बरपाया है। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है। सामने अगर आप घर देखेंगे तो कैसे वो ढह गया है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सामने रिजॉर्ट है, काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। और इसके साथ ही जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें थी जो कि इस मलबे के नीचे दफन हो चुकी हैं। जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं रोशनी के साथ में। आगे भी आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये वही तो बोल जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये जगह एक पार्किंग हुआ करती थी और काफ़ी बड़ा ये एक प्लॉट था जहाँ पर कि इस रिज़ॉर्ट में आने के लिए बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी पार्क करते थे। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये रिज़ॉर्ट में आई थी, गेस्ट यहाँ पर रुके थे और उन्हीं की ये गाड़ी है जो इस मलबे में फंस चुकी है। इसके अलावा भी आगे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ पूरा मलबे में दबी हुई साफ नज़र आ रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ जब हमने लोगों से बात किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारी लगभग 15-20 गाड़ियाँ पार्क होती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मलबे में कितनी ज़्यादा ये दबी हुई नज़र आ रही हैं। सामने आप घर साफ देख पा रहे हैं कि उस घर का छत, उस घर की जो मकान है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है और नीचे मलबे में दब चुका है, आप साफ देख पा रहे हैं। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे तो एक जेसीबी है जो अभी काम कर रही है रास्ता साफ़ करने का। तो फ़िलहाल ये जो रास्ता है यहीं तक खुल पाया है, इसीलिए हम भी आगे नहीं जा पा रहे हैं, यहीं तक आ पाए हैं और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। तो आगे रास्ता साफ़ करने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा भी आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है और अभी भी ये जो जगह है खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। आगे भी अगर बारिश थोड़ा तेज़ हो जाती है तो और भी नुकसान होने की आशंका यहाँ पर है। और अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर जो है अभी तक कोई आर्थिक सहायता खासी पहुँच नहीं पाई है। नेता आते हैं जाते हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मिलता है आश्वासन और उनको ये तक नहीं कहा गया है गांव के लोगों को कि आप जो है यहाँ से निकल करके कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। जो सुरक्षित स्थान दिया गया है वो भी खतरे से खाली नहीं है। एक स्कूल में यहाँ के आसपास के गाँव के लोगों को जो है शिफ्ट किया गया है, लेकिन वहाँ पर भी मलबा लगातार आ रहा है, वहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप ये गाड़ी देखेंगे, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाऊंगी। थोड़ा दूर जाओ ना, थोड़ा दूर जाओ। ये गाड़ी को आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरी हाइट आप देख लीजिए और इस गाड़ी की हाइट भी देख लीजिए, ये कितनी नीचे दबी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्किंग भी रही होगी वो काफ़ी नीचे थी और वो जो रिज़ॉर्ट था वो बहुत हाइट से यहाँ नीचे दिखाई पड़ता था, लेकिन अभी इस मलबे ने इसको काफ़ी ऊपर उठा दिया है। तो इस गाड़ी का सिर्फ यहाँ पर जो सीट होती है वो हमें दिखाई पड़ रही है। आप साफ देख सकते हैं कि ये गाड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर दब चुकी है। इसके अलावा आप सामने देखिए कि इस मकान में कितना पानी घुसा है और मकान भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जेसीबी अपना काम यहाँ पर कर रही है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना पानी इस मकान में घुसा होगा और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है 2 भागों में बट चुकी है। एक सामने जहाँ से कि मटमैला पानी आप देख पा रहे हैं और एक ये है जहाँ पर कि थोड़ा सा साफ़ पानी हमको नज़र आ रहा है जो ऊपर से कहीं से आ रहा है।
सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो पुल है ये भी पूरी तरीके से एक तरफ ढह चुका है और आधा पुल तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये पुल था जहाँ से कि सामने जाने का एक रास्ता था, इस पुल की सहायता से लोग सामने जा पाते थे। लेकिन अब इधर आने के लिए, जहाँ मैं खड़ी हूँ, इधर आने के लिए भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रास्ता नहीं है। दिखा रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ, पास से दिखाएंगे ना। तो चलिए अभी थोड़ा पास लेकर के आपको जाती हूँ और एक और गाड़ी, तो चलिए आपको थोड़ा पास लेकर के जाती हूँ। और यहाँ पर भी एक और गाड़ी है जो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इस मलबे के नीचे फंसी हुई है। तो आप देखिए ये गाड़ी का ऊपरी हिस्सा है और नीचे का हिस्सा यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी की छत है जो सिर्फ दिखाई दे रही है और उसका आगे का हिस्सा सिर्फ दिखाई दे रहा है। क्या गाड़ी? ये जो पुल आप देख रहे हैं कैसे एक तरफ जो है नीचे की तरफ आ चुका है, बीच से ब्रेक हो चुका है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से नीचे दबी हुई है और यहाँ पर इसके नीचे शायद हो सकता है कि और भी गाड़ियाँ दफन हो, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा आप देख सकते हैं। ये छोटा सा हिस्सा किस चीज़ का है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके नीचे कोई और गाड़ी भी दबी हुई हो इस मलबे के नीचे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सीतापुर गाँव में इस वक्त मैं हूँ और मेरे पीछे का मंजर आप साफ देख पा रहे हैं। तो आगे का रास्ता अभी है नहीं कि हम आगे जाकर के वहाँ की स्थिति का जायज़ा ले पाएँ। गांव तक पहुंचने के लिए जो संपर्क मार्ग था वो एकमात्र रास्ता था जहां पर अभी जेसीबी लगी है। ये पुल था बड़ा सा जो आगे पहुंचने के लिए एक कह सकते हैं कि रास्ता हुआ करता था और ये एक कह सकते हैं वैकल्पिक रास्ता है क्योंकि एक पार्किंग थी यहाँ पर। लेकिन अभी आगे तक जाने के लिए लोग इस रास्ते का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लोगों का पूरा परिवार तबाह हो चुका है, लोगों की खेती नष्ट हो चुकी है, घर के घर खंडर बन चुके हैं और इस मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार का जो है कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीदें लोगों को है कि उनको मुआवजा मिले। वो पूरी भरपाई तो नहीं हो पाएगी लेकिन कुछ ना कुछ मदद उनको ज़रूर मिलेगी। ऐसी ही खबरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर। मैं रोशनी खंडूरी, कैमरामैन अंकित बिस्ट के साथ।